इस स्कूल में एक डरावनी लेजेंड मशहूर है। जो भी स्टूडेंट स्कूल खत्म होने के बाद समय पर घर नहीं जाता वो किसी खौफनाक मॉन्स्टर से टकरा जाता है। होमवर्क भूल चुकी एमिली और उसकी दोस्त लिली दोबारा स्कूल लौट आती हैं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त लिली का पैर मुड़ जाता है और मजबूरी में वो एमिली से कहती है कि वो अकेले क्लासरूम जाकर होमवर्क ले आए। क्लासरूम में वापस पहुंचते ही एमिली की नजर अपने लॉकर पर पड़ती है। अंदर एक डरावनी सी डॉल रखी होती है। उसे लगता है ये किसी क्लासमेट की चीप प्रैंक होगी, तो वो ज्यादा ध्यान दिए बिना अपना होमवर्क निकाल लेती है। लेकिन तभी कॉरिडोर से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। एमिली बाहर झांकती है और देखती है पीछे एक लड़की गिर पड़ी है। एमिली सोचती है कि उसे हेल्प करनी चाहिए या नहीं, लेकिन तभी वो लड़की अजीब तरीके से रेंगते हुए उठती है। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे होते हैं और उसका बदला हुआ शरीर धीरे धीरे एमिली की तरफ बढ़ने लगता है। डर से कांपती हुई एमिली बस वहां से निकलना चाहती है। वो स्टेयर्स की तरफ भागती है, ये सोचकर कि लिली नीचे उसका इंतजार कर रही हो, शायद दोनों मिलकर यहाँ से बच निकले। लेकिन सबसे क्रीपी बात ये होती है, एमिली कितनी भी देर स्टेयर्स पर दौड़ती रहे उसे लगता है जैसे वो उसी फ्लोर पर घूम रही है। हर बार जब वो एक मंजिल नीचे जाती है सीढ़ियों पर दोबारा धूप फैल जाती है, जैसे टाइम एक लूप में फंस गया हो। थक कर गिरने के बाद एमिली को एहसास होता है कि वो असल में नीचे पहुंची ही नहीं और पीछे से वो मॉन्स्टर तेजी से उसकी तरफ रेंग रहा होता है। अब बिल्कुल बेबस कोने में फंसी एमिली उस सफेद बेजान चेहरे को अपनी तरफ आते देखती है। अगले ही पल वो क्रीचर अपनी खौफनाक आंखों से उसे जकड़ लेता है। एक तेज चीख और फिर सन्नाटा। नीचे कॉरिडोर में खड़ी लिली जब काफी देर तक दोस्त को वापस नहीं देखती तो परेशान होकर उसका नाम पुकारते हुए ऊपर जाने लगती है। लेकिन उसी वक्त वो परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। बेपरवाह लिली को असलियत का जरा भी अंदाजा नहीं होता। लगता है दोनों ही अब उस मॉन्स्टर की अगली शिकार बनने वाली हैं।